नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कि आपके चलने का तरीका आपके बारे में क्या कुछ कहता है। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे कैसे आपके चलने का तरीका आपके बारे में बहुत कुछ कह सकता है। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। और अब आपसे जानना चाहेंगे कि हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है वो क्या कहती है, चलने का तरीका क्या कुछ कहता है। आज बहुत ही अच्छा टॉपिक हम आप सभी दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, पॉस्चर जिसको बोलते हैं, उसका हमारी पर्सनालिटी, हमारे व्यक्तित्व के ऊपर अच्छा खासा असर देखा जाता है। यदि हम अपनी इमेज को उस सामने वाले व्यक्ति के सामने अच्छे से रखेंगे तो निश्चित तौर पर वो हमारी ओर आकर्षित होगा। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, तो आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपके जो चलने का तरीका है, आपका बात करने का तरीका है, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। तो यदि सामने वाला हमसे प्रभावित है तभी वो हमसे बात करने को उत्सुक होगा। लेकिन कई बार हमारी खराब जो बॉडी लैंग्वेज है, पोस्चर जो हमारा है, वो हमारे सारे किए कराए के ऊपर, चाहे हम कितने ही ज्ञानी क्यों नहीं हो, उन सब के ऊपर पानी फेर देती है। तो किसी भी व्यक्ति के ड्रेसिंग सेंस, अच्छे तरीके से कपड़े पहनना, साफ सुथरा रहना, अच्छे से सलीके से बात करना, इन सब तरीकों से ही उसकी नेचर का पता लगाया जा सकता है, उसके करैक्टर का, उसके स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। तो क्या आप जानते हैं आपके चलने का तरीका आपके बारे में बहुत कुछ कहता है। आइए आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में जानते हैं आपके चलने की स्टाइल के बारे में। आपका जो चलने का तरीका है, स्टाइल है, वो आपके बारे में क्या कहती है। तो हमारे वो दर्शक, शुरुआत करते हैं, हमारे वो दर्शक जो बड़ी लापरवाही से हाथ हिलाते हुए चलते हैं, बड़ा हाथी जैसी मस्त चाल चलते हैं हाथ हिलाते हुए। तो जो व्यक्ति चलते समय अपनी धुन में लापरवाही के साथ हाथ हिलाते हुए चलता हो, हाथी जैसी मस्त चाल चलता हो, वो हमेशा उलझन में रहता है। आमतौर पर ऐसे लोग अपनी लाइफ के, अपने कैरियर के गोल तय नहीं कर पाते हैं, लक्ष्य तय नहीं कर पाते हैं। उन्हें करना क्या है उन्हें नहीं मालूम होता है, बेफिक्री का जीवन जीते हैं। इसीलिए उनकी लाइफ में उन्हें कई बार फ्लक्चुएशंस का सामना करना पड़ता है, उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग जो हाथ हिलाते हुए चलते हैं, बहुत देखा होगा आपने, चलते हैं तो इतने तेजी से हाथ हिलते हैं उनके। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं अपनी लाइफ में, कोई भी डिसीजन नहीं कर पाते हैं। तो यदि आप अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढने जा रही हैं तो अपने होने वाले पार्टनर को एक बार चला के देख लीजिएगा। अगर इस तरीके से बेफिक्री से चलने वाला हो तो सोच लीजिएगा उसका करैक्टर इस तरीके से हो सकता है। चलिए, दूसरा, मुट्ठी बंद करके। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुट्ठी बंद करके चलते हैं। यानी जब वो चलते हैं, ऑफिस में हो, चाहे घर पे चल रहे हों, चाहे सड़क पे चल रहे हों, कहीं पे भी चल रहे हों, तो उनकी मुट्ठी हमेशा बंद रहती है। नोटिस करना अगर आपने नहीं किया हो तो कुछ लोग मुट्ठी बंद करके चलते हैं। तो मुट्ठी बंद करके चलने का जो तरीका है, वैसे अगर हम देखें तो अच्छी बॉडी लैंग्वेज के लिहाज से काफ़ी एक्टिव माना जाता है। जो मुट्ठी बंद करके जो लोग चलते हों, बड़े जोशीले स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग चतुर भी होते हैं और गंभीर भी होते हैं, धीर गंभीर होते हैं। उनकी नेचर में थोड़ी सी गंभीरता होती है। तो यदि आप ऐसे किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप बनाने जा रहे हैं, रिश्ता बनाने जा रहे हैं, तो निश्चित ही आप, मेरे हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो मुट्ठी बांध के चलता हो, वो निश्चित तौर पे कॉन्फिडेंस तो उसका हाई रहता ही है और आपको हथेलियों पे रखेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आपने तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूं
कई लोगों को देखा होगा यूँ हाथ पीछे करके चलते हैं, हाथ पीछे बांध के चलते हैं। बहुत से नेताओं को भी देखा होगा आपने कि जब वो चलते हैं तो हाथ पीछे बांध के चलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने हाथों को पीछे की ओर करके चलते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो उनकी एक नेचर होती है, फूक फूक कर कदम रखना। एक कहावत है ना, फूक फूक कर कदम रखना। ऐसी नेचर के होते हैं, ऐसे मिजाज के होते हैं। जब तक किसी सिचुएशन को, किसी परिस्थिति को 10-12 बार परख नहीं लेंगे तब तक ये लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा सोच के, विचार करके आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक माइनस चीज़ देखी गई है, जो पीछे हाथ बांध के चलते हों, ऐसे लोग जो है वो नेचर वाइज अगर मैं कहूँ तो अहंकारी होते हैं, शंकालु स्वभाव के होते हैं। तो अगर आप अपना लाइफ पार्टनर ऐसा ढूंढने जा रहे हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, तो थोड़ा सोच लीजिएगा कि जो हाथ पीछे रख के बांध के चलते हों, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। अगला जो चलने का तरीका है, हाथ हिलाते हुए चलना। कुछ लोग हाथों को हिलाते हुए चलते हैं। कहते हैं कि ऐसे लोग काफी ईमानदार होते हैं, भरोसेमंद होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का मन साफ होता है, जो दिल में है वही उनके मुख पर भी होता है। हाथ हिलाकर चलने वाले लोग कभी किसी को धोखा देने के बारे में नहीं सोच सकते। तो यदि आप ऐसे किसी व्यक्ति से रिलेशनशिप बनाने की सोच रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप इस दुनिया के सबसे भाग्यशाली इंसान हो सकते हैं। एक और जो तरीका है, खुले हाथ करके चलना। जो व्यक्ति खुले हाथ करके चलता हो उसके विषय में कहा जाता है कि काफ़ी खर्चीला होता है। पैसा तो उसके पॉकेट में टिकता ही नहीं है, मौज मस्ती में खूब पैसा बर्बाद करता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अपने ऊपर भी पैसा खर्चने में बहुत ज़्यादा नहीं सोचता, दूसरों पे तो कर ही रहा है, खुद के ऊपर भी करता है। और कुछ लोगों को देखा होगा आपको, कोहनी मोड़ के चलना। ये जो कोहनी होती है उसको मोड़ के चलते हैं। कुछ लोग अपनी कोहनी को अक्सर मोड़ कर चलते हैं या कोहनी मोड़े रखते हैं, हमेशा कोहनी मोड़े रखेंगे। ऐसे लोग खुद को दुनिया में सबसे ज़्यादा महान ज्ञानी समझते हैं। उनको लगता है उनके बराबर तो कोई है ही नहीं। इन्हें यदि कोई फालतू का ज्ञान देने की कोशिश करे, बगैर मांगे, जिसको बोलते हैं ज्ञानचंद, जिसको बोलते हैं, जो बगैर मांगे ज्ञान दे, तो उस पर अपने गुस्से का पहाड़ लेकर टूट पड़ते हैं। तो यदि आप ऐसे किसी व्यक्ति के साथ में रिलेशनशिप बनाने की सोच रहे हैं तो जरा बचकर रहना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। जल्दी जल्दी चलना। कुछ लोगों की आदत है इतनी फुर्ती से चलते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति आपके सामने बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी चलता है तो उससे आप उसके बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। उस व्यक्ति को कहीं जल्दी पहुंचना है। लेकिन आमतौर पर जिन लोगों को जल्दी जल्दी चलने की आदत होती है, ये लोग बेहद एनर्जेटिक होते हैं। जल्दी चलने वाले लोगों में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, साहसी होते हैं और दूसरे जो लोग हैं उनसे उम्मीद करते हैं कि वो भी आपके साथ जल्दी जल्दी चले, समय पे चलें, हर काम को समय पे करने की आदत। और कुछ लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल धीरे धीरे, बड़े सॉफ्ट तरीके से चलते हैं, जैसे कहीं के राजकुमार राजकुमारी हो, धीरे 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 चलना। जिन लोगों को जीवन में कोई चिंता नहीं होती है वो लोग धीरे धीरे चलते हैं, स्वभाव से बहुत शांत होते हैं, अच्छे माने जाते हैं। तो ऐसा लाइफ पार्टनर भी अच्छा होता है। पाँव घसीट कर चलना। जो लोग जमीन के ऊपर पाँव घसीट कर चलते, ऐसे लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है। स्वभाव से तो बेहद उत्साहित होते हैं लेकिन बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। और वैसे भी पाँव घसीट कर चलना शुभ नहीं मानते, क्योंकि जो इंसान पाँव घसीट कर चलता हो उसका पूरी लाइफ, उसका पूरा जीवन घसीट घसीट कर चलता है। चुपचाप चलना, डरते डरते चलना। ऐसे लोग स्वभाव से काफी शर्मीले होते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। कॉन्फिडेंट दिखाने के लिए चुपचाप चलने वालों को अक्सर तेज चलने की सलाह दी जाती है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल भीम जैसे चलते हों, जमीन के ऊपर पांव पटक पटक कर चलते हों। तो ऐसे लोग जो जमीन पर पांव पटक पटक कर चलते हों, बहुत जल्दी गुस्से का स्वभाव होता है, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। चिड़चिड़ापन उनकी नेचर में होता है। स्वभाव जो है बहुत बचकाना होता है।
और कुछ लोगों को आदत होती है चलते समय अपने स्टेप्स गिनने की, अपने कदमों को गिनने की। दरअसल ऐसे लोग अपने आसपास के माहौल को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, स्वभाव से बहुत शांत और शर्मीले होते हैं। जी, तो पंडित जी, ये तो आपने हमें बताया कि बॉडी पोस्चर से कैसे पता चल सकता है कि स्वभाव कैसा है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।